कहानी एक जूते की जोड़ी और टूटे हुए सपने। बंबई की बारिश तेज हो रही थी। सड़क किनारे एक लड़का अनिरुद्ध भीगे कपड़ों में खड़ा था, हाथ में पुरानी जूतों की एक जोड़ी। वो जूते बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी ने उसकी ओर देखा भी नहीं। पर ये कोई आम जूते नहीं थे, ये उसी के थे जिनमें वो कभी आईआईटी की कोचिंग लेने जाया करता था। पिता की चाय की दुकान से मुश्किल से महीने के 2000 बचते थे, लेकिन अनिरुद्ध ने हार नहीं मानी। सुबह चाय बेचता, दोपहर को पढ़ता और रात में बच्चों को ट्यूशन देता। एक दिन उसके कोचिंग के टीचर ने कहा, तू क्लास में सबसे तेज है, लेकिन जूते क्यों नहीं पहनता? अनिरुद्ध मुस्कुराया, बोला, मेरे जूते मेरे दिमाग में हैं सर, मैं हर रोज अपने सोच के साथ दौड़ता हूं। 3 साल बाद वही लड़का आज एक मल्टीनेशनल कंपनी का प्रोजेक्ट हेड है। वो हर साल गरीब बच्चों को जूते और किताबें दान करता है। सोच बदली तो किस्मत बदली। जूते फटे थे पर हौसले चमक रहे थे। जिंदगी ने जब जब ठोकर दी, अनिरुद्ध ने उसे सीढ़ी बना लिया। कहानी 2, वो बुढ़ा जो हर सुबह समंदर में चलता है। गोवा के बीच पर सुबह के 5 बजे एक बूढ़ा इंसान रोज दिखता था, हाथ में एक टोकरी और उसमें दर्जनों छोटे छोटे समुद्री जीव। लोग हंसते थे, ये क्या करेगा इनसे? उसका नाम कोई नहीं जानता था, पर वो हर सुबह किनारे पर फंसी मछलियों को वापस समंदर में डालता था। एक लड़का एक दिन पास आया और पूछा, इतनी सारी मछलियां हैं, तू सबको थोड़ी बचा सकता है? बुढ़ा मुस्कुराया और एक मछली को समंदर में छोड़ते हुए बोला, लेकिन इस एक के लिए तो मैंने दुनिया बदल दी। वो लड़का बाद में एक बड़ा पर्यावरण कार्यकर्ता बना। उसने बुढ़े से सीखा था कि छोटे काम भी दुनिया बदल सकते हैं। बदलाव हमेशा शोर से नहीं आता, कभी कभी खामोश लहरों से आता है। बूढ़ा था वो, पर सोच उसकी जवान थी। जब लोग सिर्फ शिकायत करते रहे, उसने एक जान बचा दी। कहानी 3, जो मजदूर था आज डॉक्टर है। अरुण का बचपन ईंट भट्टे पर बीता। वो और उसका पिता सुबह 5 बजे से मिट्टी ढोते ताकि 2 वक्त की रोटी मिल सके। स्कूल सपनों में भी नहीं था, लेकिन जब भी वो पास के क्लिनिक में जाता, डॉक्टर की सफेद कोट को देखता और चुपचाप मुस्कुरा देता। एक दिन डॉक्टर साहब ने पूछा, क्या बनना चाहते हो? अरुण ने जवाब दिया, आप जैसा, लेकिन मजदूर का बेटा हूं। डॉक्टर ने उसकी आंखों में आग देखी, उसे पढ़ाई का सामान दिया, गाइडेंस दिया और एक वादा किया, तू बस हिम्मत मत हारना। अरुण ने दिन में काम किया, रात में पढ़ाई और 3 साल बाद MBBS की सीट पाली। जिसके हाथ कभी मिट्टी में धंसे थे, अब वही हाथ सर्जरी करते हैं। सोचने से नहीं, सोच पर अडिग रहने से मंजिल मिलती है। अरुण ने गरीबी को सीढ़ी बना लिया। कहानी 4, सुनने की शक्ति वाला गूंगा लड़का। नीलकंठ एक छोटा सा गांव था जहां एक लड़का था, ईशान। वो बोल नहीं सकता था, पर उसकी आंखें बोलती थीं। लोग उसे बेवकूफ कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो पेंटिंग्स बनाता है, ऐसी कि देखने वाले रुक जाएं। गांव के मेले में एक बार उसकी बनाई भगवान शिव की पेंटिंग बिकी, सिर्फ 50 रुपए में। पर किसी ने उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और कहानी यहीं से पलटी। मुंबई की एक आर्ट गैलरी से कॉल आया, हमें इस कलाकार से मिलना है। आज ईशान की पेंटिंग्स लाखों में बिकती हैं। वो अभी भी बोल नहीं सकता, लेकिन उसके रंगों ने दुनिया को चुप करा दिया, जिसे सबने अनसुना किया। उसकी कला सबसे ऊंची आवाज बन गई। कभी कभी खामोशी सबसे गहरी चीख होती है। ईशान की कहानी बताती है, हुनर को आवाज की जरूरत नहीं होती। कहानी 5, जेल से निकलकर बना मोटिवेशनल स्पीकर। संदीप, एक नाम जो कभी पुलिस की फाइलों में चोर के नाम से जाना जाता था, लेकिन एक दिन जेल में एक नया अधिकारी आया जिसने कैदियों को किताबें पढ़ने का मौका दिया। संदीप को एक किताब मिली, द पावर ऑफ नाउ। शुरुआत में हंसी आई, फिर जिज्ञासा, फिर आत्ममंथन। 2 साल बाद वो जेल से बाहर आया, बिना कोई योजना, लेकिन नई सोच के साथ। वो आज युवाओं को बताता है, मैंने गलतियां की थीं, पर मैंने उन्हें सीढ़ी बनाया, कब्र नहीं। आज संदीप हजारों कॉलेजों में जाकर बात करता है और युवाओं को बताता है कि आपकी गलती आपकी पहचान नहीं है, पर उससे सीख लेना आपका हक है। हर गुनाहगार हमेशा गुनहगार नहीं रहता। जेल सोच को नहीं,
सिर्फ शरीर को कैद कर सकती है। अगर सोच बदल ली तो पूरी जिंदगी का रास्ता बदल जाता है। हर कहानी में एक बात साफ है, सोच से बड़ी कोई शक्ति नहीं। हालात कैसे भी हों, अगर सोच मजबूत हो तो हर इंसान अपने नसीब को बदल सकता है। अगर ये कहानियाँ आपके दिल को छू गई हों तो एक बार अपने दोस्त या परिवार को ज़रूर सुनाएं। लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी कहानी प्रेरणादायक लगी, क्योंकि ज़िंदगी वही है जो सोच के बाद शुरू होती है।